वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वीडियो में बात करेंगे यूरो में कल जो मैचेस थे। एक था आपका तुर्की और जॉर्जिया के बीच और दूसरा वाला था आपका पुर्तगाल और चेकिया के बीच। तो इन दोनों मैचेस को लेके ही इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वो मैच की जो मैच से मेरे ख्याल से जितने भी सारे न्यूट्रल्स फैंस हैं उनका ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। मेरा भी नहीं था। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस मैच को देखा ही नहीं, शायद बाद में स्कोर लाइन देखे हैं। तो जो लोग ऐसे हैं जो मैच को मिस कर दिए थे और बाद में स्कोर लाइन देखे, तो उनको देख के लगेगा ही कि तुर्की ने शायद एक वन साइडेड परफॉर्मेंस डिलीवर किया है और जॉर्जिया को हरा दिया है। लेकिन जो मैच हुआ वो बिल्कुल ही वैसा नहीं था। ये मैच मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट का अभी तक सबसे बेस्ट मैच था जो हम लोग को देखने को मिला फ्रॉम तुर्की एंड जॉर्जिया। देखिए, तुर्की का जो टीम है, तुर्की का जो ओवरऑल स्क्वाड है, वो एट एनी रेट जॉर्जिया से बहुत बेहतर है। और दूसरी तरफ अगर आप तुर्की के हिस्ट्री को देखें तो वो लोग बड़े टूर्नामेंट्स में लाइक वर्ल्ड कप या फिर यूरो, ऐसे टूर्नामेंट्स में बिग स्टेज में आके वो लोग बहुत बारी ऐसा हुआ है कि बहुत बड़े टीम्स को वो लोग हरा चुके हैं। दे आर नोन फॉर देयर नुइसेंस अगेंस्ट द बिग टीम्स। तो इसीलिए सब लोग तो यही सोचेंगे कि ये मैच तुर्की के लिए आसानी होगा। और क्योंकि दूसरी तरफ जो जॉर्जिया है वो यूरो में उनका पहला मैच है, तो आप सोच ही सकते हो कि एक टीम कितना ज्यादा अंडरडॉग है और एक टीम कितना कॉन्फिडेंट होगा ये मैच में जाते हुए। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो हम लोगों को एक अलग ही चीज देखने को मिला। मतलब ये मैच में वो सारे चीजें था जो एक फुटबॉल मैच को एंटरटेनिंग बनाती है। वो आप दोनों ही टीम का मिडफील्ड में फाइट देख लीजिए या दोनों ही टीम का अप टॉप जाने के बाद चांस क्रिएशन देख लीजिए या फिर गोल स्कोर करना देख लीजिए। दोनों ही जो गोल था तुर्की का, पहला वाला तो इट वाज अ वर्ल्ड क्लास गोल और दूसरा वाला जो आर्डा गुलर ने मारा वो भी आपका एक बैंगर ही था, एक टॉप क्लास कर्लर। इसी चीज से मैं और एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। कुछ मैं स्टैट सुन रहा था कि ये वाले यूरो में हर हर तीसरा जो गोल हो रहा है वो एक बैंगर हो रहा है। अभी तक शायद जो चेकिया का गोल है वो भी एक बैंगर ही था पोर्तुगल के अगेंस्ट में। तो उसको भी अगर मिला ले तो अभी तक 9 बैंगर्स हो चुके हैं यूरो में। हम लोग चाहेंगे कि और भी ऐसे बैंगर्स होते रहे तो फुटबॉल देखने में और भी मजा आता है। तो उसी तरह कल वाले मैच में भी जो आपका तुर्की और जॉर्जिया के बीच हो रहा था उसमें भी हम लोग को बैंगर्स देखने को मिले। और मैच का जो बैलेंस था वो भी बिल्कुल आई वुड से कि एक इवनली पॉइज्ड मैच था, क्योंकि दोनों ही टीम का जो डिफेंस था उसमें उन लोगों का थोड़ा क्वालिटी कम दिख रहा था और दोनों की जो डिफेंसिव शेप है वो भी एट टाइम्स थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। इसीलिए दोनों ही टीम्स के जो डिफेंस में खामियां दिखी हम लोगों को उसको ही यूटिलाइज कर रहे थे दोनों ही टीम्स की अटैकिंग लाइन। तो इसीलिए हम लोगों को मैच और भी ज्यादा देखने में मजा आ रहा था, क्योंकि बास्केटबॉल गेम के जैसे हो रहा था, एक बार ये अटैक कर रहे हैं एक बार ये अटैक कर रहे हैं। तो पूरा ही एंड टू एंड स्टाफ हम लोग को थ्रू आउट द एंटायर मैच देखने को मिला। भले ही स्कोर लाइन 3-1 हो, जहां पे तुर्की ने पहला वाला वो बैंगर मार दिया था, वो मेरा अभी तक इस टूर्नामेंट में मुझे लगता है कि वो बेस्ट गोल है। और दूसरा जो गोल है वो मैं आर्डा टुलर का गोल को ही मानूंगा कि वो सेकंड बेस्ट गोल है। और स्टेनिचू ने जो गोल मारा था रोमानिया वाला मैच में उसको मैं थर्ड में रखूंगा। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो ही सकता है। वो मुझे जरूर बताएं कमेंट करके कि आपका अभी तक सबसे बेस्ट गोल कौन सा लगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि बिल्कुल ही एंड टू एंड स्टफ हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो इसीलिए तो हाफ टाइम से पहले 32 मिनट्स में जॉर्जिया ने भी एक इक्विलाइजर गोल मार दिया था। मिका टुडजे ने बहुत ही शानदार एक गोल मारा। गोल में आप कह सकते हो कि गोलकीपर का ही ज्यादा फॉल्ट था, क्योंकि वो उसका नियर पोस्ट था और नियर पोस्ट में ही मिका टुडजे ने उसको बीट कर दिया था। लेकिन जो बिल्डअप था जॉर्जिया का वो बेहतरीन था उसमें। और उसके बाद सेकंड हाफ जब चालू होता है, हाफ टाइम में स्कोर लाइन 1-1 होता है, लेकिन सेकंड हाफ में आर्डा गुलर से हम लोग को और भी ज्यादा गेम इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। और देखने को मिलता है क्यों वो वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स हो सकते हैं फ्यूचर में जाके, क्योंकि उनके पास वो मैच्योरिटी है गेम में, उनके पास वो गेम कंट्रोलिंग एबिलिटी है और उसके साथ साथ वो अच्छा फिनिश भी कर सकते हैं। तो मैच पे एक पॉइंट आता है जब आर्डा गुलर आपका वो वर्ल्ड क्लास कर्लर गोल मार देता है। तो उसके बाद तुर्की भले ही 2-1 अप हो गए थे, लेकिन जॉर्जिया एक के बाद एक चांसेस क्रिएट कर रहे थे। और अगर आप ओवरऑल मैच की बात करें
तो जॉर्जिया का जो नंबर ऑफ चांस क्रिएशन और तुर्की का जो नंबर ऑफ चांस क्रिएशन वो मोर और लेस सेम ही है। और मैच खत्म होने से बिल्कुल ही पहले स्टॉपेज टाइम में भी जॉर्जिया ने 2-2 बिग चांसेस क्रिएट किए थे और जॉर्जिया ने 2 बार पोस्ट में भी मारा है। तो आप समझ ही सकते हो कि मैच कितना क्लोज था। लेकिन जब लास्ट में एकदम मैच खत्म होने से पहले जो कॉर्नर जॉर्जिया को मिला था, तब जॉर्जिया के गोलकीपर और एंटायर टीम ऊपर चढ़ गए थे। तो इसीलिए काउंटर पे वो लोग थर्ड गोल कंसीड कर गए, क्योंकि गोल तो ओपन था। तो इसीलिए स्कोर लाइन हो गया आपका 3-1। जिन लोगों ने मैच मिस कर दिए, उन लोगों को लग ही सकता है कि ये एक वन साइडेड मैच था, लेकिन ये बिल्कुल ही वन साइडेड मैच नहीं था। एंड एज़ अ न्यूट्रल मुझे लगता है कि आपको भी ये मैच देख के बहुत मज़ा आया होगा, जैसा कि मुझे आया है। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं पोर्तुगल और चेकिया के बीच जो मैच था, उसको लेके। तो ये मैच मैं कह सकता हूँ कि जो इंग्लैंड सर्बिया वाला मैच था, वो सेम ही भाई ये मैच से भी आ रहा था, क्योंकि आपके पास एक पोर्तुगल जैसा एक टीम है, जहाँ पे भर-भर के सुपरस्टार्स हैं, भर-भर के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, इतना स्क्वाड डेप्थ है और पोटेंशियल सुपरस्टार जो हो सकते हैं, ऐसे यंग टैलेंट्स भी हैं आपके टीम में। लेकिन फिर भी दिक्कत आ जाती है मैनेजर पे ही। जो चीज़ सेम है इंग्लैंड के लिए कि आपके पास इतना अच्छा स्क्वाड है, लेकिन फिर भी आप मतलब ऐसा एक परफॉर्मेंस डिलीवर करते हो जो देख के आई एम श्योर जितने भी सारे पोर्तुगल के फैन्स भी होंगे, उनको भी मज़ा नहीं आया होगा। क्योंकि पोर्तुगल का जब मैच होता है या फिर जब अर्जेंटीना का मैच होता है, तो हम लोगों का पहले से ही एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेगा, उधर मेसी खेलेगा, तो इन लोगों से हम लोग को कुछ स्पेशल देखने को मिले। और अगर आप ओवरऑल स्क्वाड की बात करें, तो अर्जेंटीना से तो पोर्तुगल का स्क्वाड एज़ ए इंडिविजुअल अगर आप देखो तो बहुत बेहतर है। लेकिन फिर भी हम लोगों से एक मतलब एक बोरिंग सा मैच देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे आपको चेकिया को थोड़ा क्रेडिट देना होगा, क्योंकि वो लोग चाह रहे थे पोर्तुगल के साथ अगर पोर्तुगल को बीट करना है आपको, तो आपको लो ब्लॉक ही खेलना होगा और काउंटर के लिए वेट करना होगा। अगर कोई ऐसा चांस मिल जाए तो हम लोग एक लीड ले सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग पोर्तुगल को पूरा बॉल रखने के लिए अलाउ कर रहे थे और वो लोग एकदम डीप डिफेंडिंग कर रहे थे बॉक्स में घुस के। लेकिन दूसरी तरफ अगर पोर्तुगल की बात करें, तो पोर्तुगल का मुझे तो टीम सिलेक्शन देख के ही समझ में नहीं आया कि मार्टिनेज क्यों ऐसे टीम सिलेक्शन के साथ जा रहे हैं और ये 5 एट द बैक खिलाने का क्या मतलब है? मतलब इतना सेफ खेलने की क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं मालूम, जब आपके सामने चेकिया जैसा एक टीम है। क्योंकि मैच में अगर आप डीपर चले जाते हो और स्कोर लाइन नील-नील रह जाता है, तो आपके ऊपर ही प्रेशर आएगा, क्योंकि यू आर द फेवरेट्स टू विन दिस गेम। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 4 एट द बैक से वो लोग शुरू कर ही सकते थे, क्योंकि मैच की अगर आप मेजर पार्ट देखें, पोर्तुगल अपने पास बॉल पोजीशन रख रही थी और अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके बॉक्स के सामने जाके वो लोग स्क्वायर पास खेल रहे थे, नहीं तो पीछे बैकवर्ड पासेस खेल रहे थे। उनका गेम पूरा पैसिव ही था, क्योंकि चेकिया इतना लो ब्लॉक खेल रहा था, तो पोर्तुगल के जितने भी सारे अटैकिंग्स में प्लेयर्स थे लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राफाएल लियाल, ये लोग बिहाइंड द रन नहीं बना पा रहे थे। लेकिन फिर भी रोनाल्डो अपने जी-जान कोशिश कर रहा था मैच पे कि वो कुछ कर जाए। तो उसको जब भी मौका मिल रहा था, तो वो शॉट लेने की कोशिश कर रहा था या फिर हेड मारने की कोशिश कर रहा था। 2-3 बार बिहाइंड द रन भी उसने बनाया था, लेकिन फिर भी अगर आप बॉल फीड ही नहीं करोगे रोनाल्डो को, तो कैसे चलेगा? पूरे मैच में अगर आप देखो, तो ब्रूनो ही एक ऐसा प्लेयर है जो 2-3 बार रोनाल्डो को एक बॉल फीड किया था, लेकिन फिर भी फाइनल थर्ड में उन लोगों का जो फाइनल पास है वो खराब हो रहा था या डिसीजन मेकिंग भी खराब हो रहा था, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा और जुआन कैंसेलो ये दोनों प्लेयर से मुझे दिक्कत है, क्योंकि ये दोनों प्लेयर को मेरे ख्याल से मालूम ही नहीं इन लोगों का मतलब एग्जैक्ट रोल क्या है। क्योंकि ये लोग जब बॉल ये लोग के पास आ रहे थे, तो ये लोग आइदर बैक पास कर रहे थे, नहीं तो स्क्वायर पास कर रहे थे। कोई कोशिश ही नहीं कर रहा था। मतलब पूरे ही मैच में अगर आप देखो, बर्नार्डो सिल्वा एक बार वो रोनाल्डो को बॉक्स में माइनस करने की मतलब बॉल सेंटर करने की कोशिश कर रहा था, मैं भी वो सही तरीके से नहीं कर पाया, क्योंकि रोनाल्डो पीछे आ गया था, फॉल बैक किया था और वो सामने बॉल डालने की कोशिश कर रहा था। उसको छोड़ के मुझे तो याद ही नहीं कि बर्नार्डो सिल्वा एक फॉरवर्ड पास भी खेला है ओपोनेंट के बॉक्स के सामने फाइनल थर्ड में जाके। तो मेरे ख्याल से एक प्रॉपर डीएम की कमी महसूस हो रही थी पूरे ही मैच में, क्योंकि अगर आपके पास एक प्रॉपर डीएम होता, आप पलिनिया बोलो या फिर नेवेस बोलो, अगर ऐसे कोई प्लेयर को आप बीच में डी एज़ अ डीएम खिलाते, तो आप विटिनिया और ब्रूनो को थोड़ा ऊपर भेज सकते थे। वो लोग थोड़ा एडवांस पोज़ीशन में खेल सकते थे, तो उनका गेम भी बेहतर होता और आप लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट में भी आपका चांसेस बढ़ जाता, क्योंकि लो ब्लॉक टीम को अगर आपको बीट करना है, तो यू हैव टू बी क्विकर ऑन द बॉल और उसके साथ आपको
क्विक 1-2 खेलना होता है टू बीट देम। लेकिन पुर्तगाल बॉल में बिल्कुल ही मतलब फास्ट पासिंग वो लोग नहीं कर रहे थे। वो लोग का बॉल मूवमेंट जो है वो बहुत ही स्लो था। आप कह सकते हो कि फर्स्ट हाफ में तो बॉल मूव ही नहीं कर रहा था। और दूसरी तरफ विटिनिया और ब्रूनो, क्योंकि कोई डीएम तो था नहीं, तो विटिनिया और ब्रूनो को बहुत डीप आना पड़ रहा था बॉल कलेक्ट करने के लिए और पीछे से उन लोगों को गेम डिक्टेट करने की कोशिश करना पड़ रहा था। तो इसीलिए मुझे लग रहा है। और दूसरी तरफ अगर राफाएल लियाओ की बात करें तो राफाएल लियाओ को भी मतलब उसका अनफोर्स एरर इतना ज्यादा है, तो वो फाइनल थर्ड में जाके कुछ ना कुछ करके उससे बॉल निकल ही जा रहा था। तो इसलिए मेरे ख्याल से राफाएल लियाओ को और बर्नार्डो सिल्वा को, इन दोनों को ही आपको हाफ टाइम में सब करके आप नेटो को खिला सकते थे या फिर आप जोटा को ला सकते थे। देखिए जोटा मेरे ख्याल से एक ऐसा प्लेयर है जिसका गोल स्कोरिंग एबिलिटी और कन्वर्शन रेट बहुत हाई है। वो आप लिवरपूल के लिए कह लो या फिर पोर्टुगल के लिए कह लो। तो मेरे ख्याल से सेकंड हाफ चालू होने से पहले, जब पहले हाफ में आप देख लिए कि चेक का प्लान क्लियर कट है कि आप बॉल रखो, आप खेलो, हम लोग सिर्फ डिफेंड करेंगे और वेट करेंगे एक मौके का। तो उसी लिए मेरे ख्याल से वो हाफ टाइम में ही ये चेंज कर सकते थे, लेकिन फिर भी रॉबर्टो मार्टिनेज ये चेंज नहीं किया और मैच थोड़ा डीप गया। और उसी वक्त सेकेंड हाफ के कुछ देर बाद चेकिया के पास एक मौका आ गया, एक ब्रेक में चांस मिल गया और प्रोफोर्ड ने वो एक फिर से बैंगर मार दिया। तो उस वक्त जितने भी सारे पोर्टुगल के फैंस होंगे वो सारे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होंगे, क्योंकि मैच में दिख रहा है कि जो जो चेंजेस आप कर सकते हो वो चेंज आप नहीं कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि पोर्तुगल का सिचुएशन है वो टू टू सम एक्सटेंट इंग्लैंड की तरह ही है। मतलब दिक्कत जो है वो मैनेजर्स के साथ ही है, प्लेयर्स के साथ या स्क्वाड के साथ नहीं है। तो ऐसे फुटबॉल अगर आप खेलोगे तो मालूम नहीं कि कितना दूर तक आप प्रोग्रेस कर सकते हो। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि चेकिया के पास अप फ्रंट में वो क्वालिटी नहीं था। अगर वो क्वालिटी होता तो शायद वो लोग और एक दो गोल स्कोर कर सकते थे मैच में। और दूसरी तरफ जो दो गोल चेकिया ने कंसीड किया, वो दो गोल ही अगर आप देखो तो वो इंडिविजुअल मिस्टेक्स था फ्रॉम द डिफेंडर और द गोलकीपर फ्रॉम चेकिया। तो उसी मिस्टेक्स के बदौलत पोर्तुगल को दो गोल स्कोर करने को मिला। अगर वो दो मिस्टेक्स नहीं होता तो शायद कल वाला मैच चेकिया निकाल के ले जाती। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इतना सेफ खेलने के चक्कर में आप इतना खराब फुटबॉल अगर खेलते हो तो आपका रिजल्ट कैसे अच्छा होगा। मेरे ख्याल से इंस्टेड प्लेइंग 5 प्लेयर्स एट द बैक, यू शुड गो अहेड विथ प्लेइंग 4 और उसके साथ-साथ जोटा को आप सामने खिलाओ या फिर ब्रूनो और विटिनिया को थोड़ा एडवांस खिलाओ विद अ प्रॉपर डीएम। तो ये सारे चेंजेस मैं देखना चाहूंगा अगले मैच में पोर्तुगल के साथ। तो आप लोगों का क्या राय है पोर्तुगल और चेकिया वाला मैच को लेके, ये मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और ओवरऑल आपका इन दोनों गेम, जो पहला गेम था आपका जॉर्जिया और तुर्की और दूसरा वाला गेम पोर्तुगल और चेकिया, दोनों गेम को लेके ही आपका क्या ओपिनियन है ये मुझे जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको फुटबॉल पसंद है। आज भी 3 मैचेस हैं, तो ये 3 मैच का मैच रिएक्शंस लेके मैं कल आऊंगा आप लोगों के सामने। मिलते हैं बहुत जल्दी, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। तो तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।